अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। इस स्पेसिफिक वीडियो लेसन में हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ मार्च 2025 का क्वेश्चन नंबर 4। और इसमें दो स्पेसिफिक टॉपिक्स की टेस्टिंग हो रही है। एक है आपके पास पेस्टल एनालिसिस और एक है आपके पास स्वॉट एनालिसिस। सबसे पहले हम क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को अगर देखें तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है परफॉर्म अ पेस्टल एनालिसिस ऑफ ऑटो प्रोज ऑपरेशंस इन पाकिस्तान ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। और 7 मार्क्स हैं इसके। पेस्टल एनालिसिस पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल, लीगल एंगल से आप एनालाइज करते हो कि कौन सी चीज़ें मेरे फेवर में हैं, मेरे अगेंस्ट हैं। तो जब हम सिनेरियो पढ़ रहे होंगे तो कोई भी पॉलिटिकल बात, इकोनॉमिक बात, सोशल बात, टेक्नोलॉजिकल बात, लीगल बात, ये सारी चीज़ें जो है, एनवायरमेंटल बात, इन सारी चीज़ों को हम अपने जहन में रख रहे होंगे ड्राफ्टिंग से पहले। सेकेंड जो आपका पार्ट है वो बोलता है कंडक्ट अ स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस इज स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट फॉर ऑटो प्रो बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। यानी कि जो कंपनी है उसका स्वॉट एनालिसिस करना है। स्ट्रेंथ्स, मेरी कंपनी की क्या स्ट्रेंथ्स है, कैसे मैं इधर कामयाब हो सकता हूँ। वीकनेसेस, मेरी क्या वीकनेसेस हैं, ये दो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं। अपॉर्चुनिटीज़, क्या क्या मुझे अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं इस मार्केट में, और क्या क्या चीज़ें थ्रेट है, सच एज कोई कॉम्पिटिटर है, सच एज मैं जब बिजनेस करने जाऊँगा वहाँ पे मुझे क्या रुकावटें आएंगी, क्या मुश्किलात होंगी। तो ज़रा क्वेश्चन को बड़े अच्छे से हम रीड करते हैं, एक एक लफ्ज़ को तवज्जो से पढ़ना। ऑटो प्रो, ऑटो प्रो जो है वो कंपनी का नाम है। अ लीडर इन इको फ्रेंडली ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सिंस 2001। अब यहाँ पर जब आप अपने दिमाग में पेस्टल और स्वॉट को रखेंगे तो आपको अपना दिमाग इस तरह से इस्तेमाल करना होगा कि ये जो मैंने पहला सेंटेंस पढ़ा, आखिर इसमें कौन सी चीज़ SWOT है, कौन सी चीज़ PESTEL है। तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि ये ऑटो प्रो जो है ना, ये एक लीडर है इको फ्रेंडली ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में सिंस 2001। बहुत पुराना, नई कंपनी नहीं है, बहुत पुरानी कंपनी है, अच्छा एक्सपीरियंस रखती है, मार्केट लीडर है, ये मेरी स्ट्रेंथ है। यानी कि जब मैं अपना नया बिजनेस करने जाऊंगा तो ये एक खास बात होगी ना जो मुझे दूसरों से डिफ्रेंशिएट करती है। आई एम एक्सपीरियंस्ड और मैं लीडर भी हूँ मार्केट का। Has transitioned from fuel-efficient gasoline cars to hybrids and electric vehicles to address environmental concerns। दूसरा पॉइंट हमें जो दिमाग में रखना है वो पेस्टल एनालिसिस के वक्त जब हम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे तो इस चीज़ का ख्याल रखना होगा कि कंपनी इन्वायरमेंट को भी कंसिडर कर रही है और इसीलिए वो गैसोलीन के बजाय वो इलेक्ट्रिक ईवी व्हीकल्स पर जा रही है। तो इस तरह से आपने हर एक सेंटेंस, हर एक वर्ड के बाद बात को सोचना है। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सपोर्ट्स दिस शिफ्ट by offering 5-year tax break for investments exceeding $20 million and enforcing strict safety regulations। अब यहाँ पर गवर्नमेंट से रेलेवेंट यानी कि कोई पॉलिटिकल बात हो रही है। पहली पॉलिटिकल बात ये हो रही है कि गवर्नमेंट इस चीज़ को इनकरेज करती है, आपको टैक्स इंसेंटिव देती है। आप जो है 5 ईयर का टैक्स ब्रेक ले सकते हो, मे बी 5 साल तक आप टैक्स ना पे करो, गवर्नमेंट बोल रही है, अगर आप XYZ काम कर रहे हो। सेकेंडली, यहाँ पर गवर्नमेंट सेफ्टी के जो स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस है ना उसको भी फॉलो करना चाहती है। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव बात पॉलिटिकल आ सकती है, या आप इस चीज़ को भी इस तरह से जहन में रख सकते हो। द ईवी इंडस्ट्री इज ग्रोइंग फास्ट, अपॉर्चुनिटी, आप उस इंडस्ट्री में स्टेप इन कर रहे हो जो इंडस्ट्री एक्सपैंड हो रही है, जो इंडस्ट्री तेज़ी से चलेगी, जिस इंडस्ट्री में लोग आ रहे हैं, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। आप कोई ऐसी इंडस्ट्री में स्टेप इन नहीं कर रहे हो जो सालों से है या जिससे लोग बाहर जा रहे हैं, बल्कि ये तो एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें लोग आ रहे हैं। कार मैन्युफैक्चरर्स इस तरफ आ रहे हैं विद इनोवेशंस like apps, Terra 360 chargers and enhanced security through blockchain technology। अब ये वाला पॉइंट हम कहाँ लिख सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स में लिख सकते हैं कि भाई ये टेक्नोलॉजीज भी यूज होंगी। हाउएवर चैलेंजेस, चैलेंजेस क्या है, थ्रेट्स, ठीक है। हाउएवर चैलेंजेस सच एज पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, जो वहाँ के पॉलिटिकल हालात है वो स्टेबल नहीं है। इकोनॉमिक इशूज, कोई इकोनॉमिक इशूज हैं,
and disruptions in lithium imports from Swaziland pose significant hurdles, particularly in price sensitive markets like Pakistan. मार्केट प्राइस सेंसिटिव है, इंपोर्ट जो लिथियम बैटरी इस्तेमाल होगी उसका इंपोर्ट करना, उसका इस्तेमाल करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, वहां पर कोई रेगुलेशंस स्ट्रिक्ट है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक इश्यूज भी चल रहे हैं और डिसरप्शंस भी हैं इंपोर्ट्स में। तो ये सारी चीज़ें आपको एक एक कर अपने दिमाग में कहीं ना कहीं रखनी है और फिर जो पेस्टल और स्वॉट एनालिसिस की हेडिंग्स होंगी उसमें प्लग इन करनी होगी। ठीक है जी, यहाँ तक आई होप कि मेरे साथ हो गया आप और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में चल रही होगी साथ साथ। आगे क्या है, डिस्पाइट दीज चैलेंजेस ग्लोबल ईवी डिमांड परसिस्ट ड्रिवन बाय एनवायरमेंटल कंसर्न्स, यानी कि सारे ये चैलेंजेस अपनी तरफ, लेकिन फिर भी ईवी की जो मार्केट है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो मार्केट है वो एक्सपैंड कर रही है, लोग इसको पॉजिटिवली देख रहे हैं। एनवायरमेंटल कंसर्न्स की वजह से लोग एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को बाय करना चाह रहे हैं। Autopro's advanced battery technology enhances range and efficiency, yet Pakistan's inadequate charging infrastructure contributes to consumers' range anxiety. एक चैलेंज जो आपको आ रहा है वो ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करने के लिए चार्जिंग पोर्ट्स, चार्जिंग स्टेशंस चाहिए होते हैं, उसकी कमी है। जिस तरह से आजकल के ज़माने में पाकिस्तान में भी चार्जिंग स्टेशंस की कमी है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती हैं उसको चार्ज करने में जो ओनर्स होते हैं उनको एक सिग्निफिकेंट हर्डल पेश आती है। द हाई कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप फास्ट चार्जिंग स्टेशंस एंड डिपेंडेंसी ऑन अ सिंगल वेंडर फॉर सप्लाइंग क्रिटिकल बैटरी कंपोनेंट्स आर अदर बैरियर्स। अब ये आपके लिए मुश्किल है ना, चैलेंज है। क्या चैलेंज है कि आपने सोचा कि मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाता हूँ लेकिन उसके चार्जिंग पॉइंट्स इतने ज़्यादा नहीं है, तो व्हाट इफ कि मैं खुद ही जो है ना वो कुछ चार्जिंग स्टेशंस खोल लूँ। इतना आसान नहीं है, वहाँ पर एक सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी जो शायद आप नहीं कर सकते हो, और आपको डिपेंड करना है एक स्पेसिफिक सप्लायर पर जो क्रिटिकल चीज़ें सप्लाई करता है, क्रिटिकल बैटरी के कंपोनेंट सप्लाई करता है। तो सप्लायर जो है वो एक ही है। अगर यहाँ पर पोर्टस 5 फोर्सेस को अप्लाई करना होता तो उसमें भी ये बात आती। ऑन द पॉजिटिव साइड, 30% राइज इन ग्लोबल गैसोलीन प्राइसेस इन 2024 इज पुशिंग मोर पीपल टुवर्ड्स ईवीज। अब ये आप इकोनॉमिक फैक्टर में लिख सकते हो। कभी भी कोई भी बंदा कोई डिसीजन लेता है, लेट्स से अगर मैं एज ए इंडिविजुअल डिसीजन लूँगा कि मैं ईवी व्हीकल्स पर शिफ्ट हो जाऊँ, तो उसमें एक फैक्टर ये होगा कि यार मेरी करंट व्हीकल की फ्यूल की कॉस्ट क्या है। अगर फ्यूल की कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, अगर फ्यूल की कॉस्ट ज़्यादा हो रही है, तो स्विच करना एक सूटेबल, एक वायबल ऑप्शन होगा। मैं सोचूंगा कि मेरी जो डेली फ्यूल की कंजम्पशन है उसमें एक सेविंग हो रही होगी। ठीक है जी, तो आप ये इकोनॉमिकल फैक्टर में लिख सकते हो। फर्दरमोर, पाकिस्तान हेल्थ एंड एनवायरमेंटल कमिटी इज आल्सो वर्किंग ऑन स्ट्रिक्टर लॉज एंड फाइन्स टू इंप्रूव ईवी सेफ्टी एंड रिड्यूस द पोल्यूशन। अगेन, अब वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो हेल्थ कंसर्न, हेल्थ कॉन्शियस है, स्ट्रिक्ट सेफ्टी के लॉज हैं, हेल्थ के लॉज हैं, और इसीलिए वो जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन नॉर्मल कार्स, गैसोलीन कार्स प्रोड्यूस करती हैं उसकी वजह से वो भी ये प्रेफर कर रहे हैं कि लोग ईवी व्हीकल्स पर चले जाएं। मिलेनियल्स, अच्छा आई डोंट नो आप लोगों को जेन जी, जेन अल्फा, मिलेनियल्स ये मालूम है या नहीं। मैं चाहूँगा कि आप पहले खुद इस पर रिसर्च करें। एक्चुअली बस आप यूँ कह लें कि कुछ बच्चे या कुछ लोग जो 90s में पैदा हुए हैं उनको एक टाइटल दे दिया है, जो 2000 से 2010 के बीच में पैदा हुए हैं तो उनको एक टाइटल दे दिया है। ठीक है ना, जेन अल्फा, जेन बीटा, जेन जी, मिलेनियल्स। तो ये बाइफिकेशन हुई हुई लोगों की। बहरहाल मिलेनियल्स जो है वो 90s वाले लोग होते हैं जनरली। तो मिलेनियल्स के बारे में क्या लिखा हुआ है, इन पाकिस्तान आर स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स ऑफ ईवीज, ये ईवीज को सपोर्ट करते हैं with 72% preferring them over traditional cars, और वो कोशिश ये करते हैं कि उनके पास EVs हो rather than traditional cars हो। This perfectly aligns with Autopro's mission to focus on sustainability, innovation and compliance with safety and emission standards। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि लोगों की सपोर्ट है, डिमांड है, लोग जो है वो उसको पॉजिटिवली देख रहे हैं, ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अच्छा देखिए, अब आप कभी भी एग्ज़ाम में या कहीं पर भी ऐसा सवाल करेंगे जिसमें ये इतना इस तरह का सिनेरियो दिया हुआ और फिर बोला हुआ ओपनली कि भाई पेस्टल और स्वॉट एनालिसिस पे परफॉर्म करो, मैं जानता हूँ यह आसान नहीं है। अलबत्ता वक्त के साथ साथ इम्प्रूवमेंट आती है। आपने इस सवाल को पहले आंसर की तरफ जब मैं जाऊँगा उससे पहले इसको 2 बार, 3 बार, 4 बार रीड करना। बार बार आपने PESTL, SWOT, इससे जो जो चीज़ें फॉर्म होती हैं इसको अपने दिमाग में लेकर आना है। हर लफ्ज़ के बाद सोचना है कि ये स्वॉट का S है, W है, O है, T है, P है, E है, S है, T है, E है, L है, क्या है।
इस तरह से सोचते सोचते आप इस सवाल को एटलीस्ट 1 से 2 बार ज़रूर रीड करें बिफोर गोइंग टू द आंसर। मैं तो आंसर पढ़कर आपको समझा दूँगा, आपको इनिशियली बहुत ज़्यादा इश्यू होगा और ये एक नॉर्मल सी बात है। ऐसा ना समझें आपने क्वेश्चन पढ़ा, आप बिल्कुल ब्लैंक हो गया, आप कुछ भी नहीं लिख पा रहे, नहीं ऐसा नहीं। आप आंसर देखकर लिखें, आप आंसर देखकर 2 बार लिखें, 3 बार लिखें, 4 बार लिखें, 3-4 इस तरह के पेस्टल और स्वॉट के सिनेरियो वाले क्वेश्चंस करें। आप विद द पैसेज ऑफ टाइम देखेंगे कि आप में इम्प्रूवमेंट आएगी, ठीक है? और आपको कोई ये अगर 7 और 6 13, 13 और 2 15 मार्क्स हैं, तो आपको 15 में से 15 नहीं 7.5 पास होने के लिए चाहिए। आप 10-12 आराम से ले सकते हैं। आप परफेक्शन की तरफ ना जाएँ, आप कंप्लीशन की तरफ ज़रूर जाएँ। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो रिकमेंडेड आंसर है उसके हिसाब से क्या पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन थे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। पॉलिटिकल में क्या पॉइंट्स आ रहे हैं जनाब? पॉलिटिकल में है पाकिस्तान गवर्नमेंट सपोर्ट्स ईवी ग्रोथ थ्रू टैक्स ब्रेक्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स एंड स्ट्रिक्ट सेफ्टी रूल्स क्रिएटिंग अ फेवरेबल पॉलिसी एनवायरनमेंट। देखिए याद है जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा था आपको ये बोला था कि गवर्नमेंट इस चीज़ को फेवर कर रही है क्योंकि टैक्स ब्रेक दे रही है 5 साल का। 5 साल तक अगर ऐसी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो टैक्स नहीं देना या बाद में दे देना, ड्यू कर देना, डेफर कर देना, इस तरह की पॉलिसी है। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस नेगेटिवली इफेक्ट द बिजनेस ऑपरेशंस, ये भी सवाल में मेंशन था कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, ये भी हमने पढ़ा था। इकोनॉमिक में क्या है? द राइज इन ग्लोबल गैसोलीन प्राइसेस 30% इन 2024 मेक्स ईवीज मोर अट्रैक्टिव एज अ कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव। The high cost of fast charging stations are economic barriers. Price sensitivity in Pakistan's market makes it tough for the industry. Lithium import disruptions from Swaziland create supply chain risk. ये इकोनॉमिक फैक्टर्स हमने डिस्कस किए थे। पेट्रोल की महंगाई, जो चार्जिंग स्टेशन है उनका सेटअप होना मुश्किल, मार्केट प्राइस सेंसिटिव है। आप थोड़ी सी प्राइस इंक्रीज करते हो तो डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, इसको हम प्राइस सेंसिटिव मार्केट कहते हैं। और उसके बाद लिथियम बैटरीज का इंपोर्ट करना भी एक चैलेंज है हमारे लिए। तो अगेन ये इकोनॉमिक फैक्टर्स हम डिस्कस कर चुके हैं। सोशल में क्या है? मिलेनियल्स इन पाकिस्तान स्ट्रांगली सपोर्ट ईवीज विद 72% प्रेफरिंग देम ओवर गैसोलीन कार्स, रिफ्लेक्टिंग अ शिफ्ट इन कंज्यूमर प्रेफरेंसेस टुवर्ड्स इको फ्रेंडलीनेस एंड इनोवेशन। ग्लोबल कंसर्न्स अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड पोल्यूशन कंटिन्यू टू ड्राइव डिमांड फॉर ईवीज। सोशल में आपने ये देखना होता है कि सोसाइटी किसी एक प्रोडक्ट को कैसे एक्सेप्ट कर रही है, उसका बिहेवियर उस प्रोडक्ट की तरफ पॉजिटिव है, नेगेटिव है, फेवरेबल है, अनफेवरेबल है। तो जो मिलेनियल्स हैं वो इसको प्रेफर करते हैं ईवी कार चलाने के लिए। साथ में ग्लोबल कंसर्न्स की वजह से भी इसको प्रेफरेंस मिलती है, तो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। टेक्नोलॉजिकल innovations like apps, Terra, 360 charging and blockchain technology are advancing EV charging infrastructure, improving security and automation. There is a lack of charging infrastructure which causes range anxiety. टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हमने डिस्कस करे थे। इन व्हीकल्स में कुछ नए ऐसे फीचर्स हो सकते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर एप्स 360 का फीचर हो सकता है जिससे कंज्यूमर्स ज़्यादा सेटिस्फाई होंगे, जो नॉर्मल कार्स में नहीं मिलते। ये फीचर्स भी टेक्नोलॉजिकली सवाल में लिखे होते हैं। एनवायरमेंटल इकोलॉजिकल राइजिंग ग्लोबल कंसर्न अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड एयर पोल्यूशन इज एक्सेलरेटिंग ईवी एडॉप्शन। लोग ईवी व्हीकल्स को इसलिए प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से पोल्यूशन की जो इमिशन है वो कम है। Pakistan's Health and Environment Committee is introducing stricter laws and fines to enhance the safety and reduce pollution. ये भी हमने पढ़ा था कि जिस मुल्क की हम बात कर रहे हैं उसकी गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रिक्टर लॉज और रेगुलेशंस लेकर आ रही है। Legal compliance with Pakistan stricter safety and emission standards is highly essential. अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो लीगली आप पे पेनल्टी लग सकती है, आप पे दूसरे फाइन्स लग सकते हैं, आपके हो सकता है कि कोई और किसी तरह से बैन लग सके। तो ये सारी चीज़ें आपने पेस्टल में लिखनी है। पेस्टल के क्या एंगल्स होते हैं वापस से देखते हैं। पॉलिटिकल होता है, इकोनॉमिक होता है, सोशल होता है, टेक्नोलॉजिकल होता है, एनवायरमेंटल होता है, लीगल होता है। अब देखें आपने पहले तो क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ना है, खुद से कोशिश करनी है ड्राफ्टिंग की। नहीं होगी कोई मसला नहीं है, 10%, 20%, 30% बुलेट पॉइंट्स, छोटे से वर्ड्स, कुछ भी आप लिखें। उसके बाद आपने इस आंसर को 2-3 बार रीड करना है, फिर आपने रीड्राफ्टिंग करनी है, वापस से इस आंसर को खुद लिखने की कोशिश करनी है और फिर देखना है कि मैं इसके 50, 60, 70% के करीब आ रहा हूँ या नहीं। आ जाएंगे आप, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, कुछ आपने क्वेश्चन सॉल्व करने। स्वॉट एनालिसिस में क्या है? स्ट्रेंथ्स, लीडरशिप इन इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन सिंस 2001। ये हमने डिस्कस किया था कि कंपनी के पास बहुत ज़्यादा इस चीज़ का एक्सपीरियंस है। एडवांस बैटरी टेक्नोलॉजी ऑफरिंग बेटर रेंज एंड एफिशिएंसी, अलाइनमेंट विद मिलेनियल प्रेफरेंसेस फॉर सस्टेनेबल एंड इनोवेटिव व्हीकल्स। हमारी स्ट्रेंथ क्या है? हम बहुत पुराने हैं, हमारी बैटरी जो है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है और जो हमारे कंज्यूमर्स, कस्टमर्स यानी कि मिलेनियल्स हैं, नॉर्मली मिलेनियल्स किससे बात हो रही है क्योंकि वो आजकल
ड्राइविंग ज़्यादा कर रहे हैं ना, बच्चे तो नहीं कर रहे होंगे। तो जो लोग 20, 25, 30 साल के होंगे उनको यहाँ पर फोकस किया गया है। तो वो ये कह रहे हैं कि मिलेनियल्स की तरफ से भी एक्सेप्टेबिलिटी है हमारे प्रोडक्ट की, यानी कि ये हमारे स्ट्रेंथ्स है। हम अपना प्रोडक्ट बेचने जाएंगे तो हमें आसानी होगी। वीकनेसेस क्या है? लैक ऑफ पार्टनरशिप्स और इनिशिएटिव्स बाय ऑटोप्रो टू इंप्रूव पाकिस्तान's पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लीडिंग टू रेंज एनेक्सिटी, finds it tough to address the price sensitive market demands, dependency on single vendor for critical batteries। ये चीज़ सवाल में मेंशन थी कि जो क्रिटिकल बैटरी के कंपोनेंट्स हैं उसका एक ही सप्लायर है। ये चीज़ सवाल में मेंशन थी कि जो चार्जिंग स्टेशंस हैं उनको सेटअप करना भी मुश्किल है और वो है भी कम। ये भी हमारे लिए वीकनेस है। और ये बात भी मेंशन की कि मार्केट प्राइस सेंसिटिव है। आप थोड़ी सी प्राइस इंक्रीज करोगे तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो सकती है, लिहाजा आप प्राइस इंक्रीजेस पर नहीं खेल सकते हो। नेसेसिटीज प्राइस इनसेंसिटिव होती है। आज अगर रोटी 20 रुपए के बजाय 50 रुपए की हो जाए फिर भी मुझे खानी है, तो महंगी होगी तो भी मैं खरीदूंगा। लेकिन कोई लग्जरी प्रोडक्ट होता है तो वो प्राइस इनसेंसिटिव होता है जनरली। और ईवी कार्स को आजकल की दुनिया में जनरली जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं वहाँ पर एक लग्जरी माना जाता है। हम लोग अभी भी एक गैसोलीन कार्स डोमिनेंट मार्केट है इंक्लूडिंग पाकिस्तान। अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है? ग्लोबल गैसोलीन प्राइस इंक्रीजेस एनकरेजिंग अ शिफ्ट टुवर्ड्स ईवीज। अच्छा देखिए, एक ही पॉइंट दो जगह आ सकता है। आप देखिए ऊपर भी इसी तरह का कोई एक पॉइंट लिखा हुआ था, ठीक है ना, नीचे भी इसी तरह का एक पॉइंट लिखा हुआ है, तो एक ही पॉइंट दो जगह आ सकता है। ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। आपका जो कंपटीशन है वो गैसोलीन कार से, गैसोलीन कार्स का फ्यूल महंगा होगा, कंज्यूमर सोचेगा किसी और अल्टरनेटिव पे जाऊं। और ये आजकल देखा भी जा रहा है, बाइक्स बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई हैं। जो बाइक्स पेट्रोल पर चलती थी, पेट्रोल के महंगे होने की वजह से लोग चार्जिंग वाली बाइक्स पर आ रहे हैं, बट उनको खरीदना मुश्किल है, एक्सपेंसिव है, नई टेक्नोलॉजी है, थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन फ्यूल एफिशिएंट है, फ्यूल में आपकी बचत हो जाती है। Government takes advantage on Pakistan for EV related investments, expanding demand for EVs due to climate change and pollution concerns। ये सारे हमारे पास अपॉर्चुनिटीज है। गवर्नमेंट हमें फेवर कर रही है, क्लाइमेट चेंज और इकोनॉमिक फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को पसंद किया जा रहा है और पेट्रोल या फ्यूल भी महंगा हो रहा है, तो लोग हमारी प्रोडक्ट की तरफ आएंगे। थ्रेट्स क्या है? थ्रेट्स यानी कि मुश्किलात क्या हैं या चैलेंजेस क्या हैं, इस तरह की कोई बात। तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस इन पाकिस्तान, लिखा हुआ था सवाल में एज इट इज। Disruptions in lithium imports from Swaziland impacting battery production, high cost of fast charging stations making infrastructure expansion challenging, stricter laws and fines for EV technical failures increasing compliance cost। यानी कि वही वाली बात है, वापस से चार्जिंग स्टेशन वाली बात। आपने बैटरीज जहाँ से इंपोर्ट करनी है उस पर मुश्किलात हैं, पॉलिटिकली मुल्क इनस्टेबल है, और फिर लॉज और रेगुलेशंस नए नए आ रहे हैं, उसकी वजह से कंप्लाइंस उनको करनी होगी। कंप्लाइंस कॉस्ट का मतलब ये है कि जब नए नए लॉज आते हैं, कानून आते हैं, पेनल्टीज आती हैं, तो मुझे उस लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है। अगर मैं नहीं करूँगा तो पेनल्टी लगेगी, अगर नहीं करूँगा तो मेरी कंपनी हो सकता है बैन हो जाए, या कोई भी इस तरह के मसले हो सकते हैं। तो कंप्लाइंस कॉस्ट क्या है? मुझे उसको कंप्लाई करने के लिए कॉस्ट इंकर करनी पड़ेगी, और अगर नहीं करूँगा तो फिर मेरे लिए चैलेंजेस फेस आएंगे। फिर आ जाते हैं पार्ट सी पर। पार्ट सी था एक्सप्लेन हाउ अ बिल्ट इन ऐप इन ऑटो प्रोज कार्स दैट डिस्प्लेज रियल टाइम चार्जिंग स्टेशन लोकेशंस एंड अवेलेबिलिटी कुड बेनिफिट ऑटो। यानी कि वो ये कहते हैं कि व्हाट इफ हम अपनी गाड़ियों में कोई एक बिल्ट इन एप्लीकेशन डाल दें कि जहाँ जहाँ नियरेस्ट चार्जिंग स्टेशन होंगे ना, उस एप्लीकेशन पे वो हाईलाइट हो रहे हो। जिस तरह से एक तरह से गूगल मैप है, वो आपको हाईलाइट कर देता है ना कि भाई यहाँ पर ये चीज़ है। तो इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी हो जिससे थोड़ा सा जो है ना, आप कहीं निकले हुए हो, आपको पता चले चार्जिंग स्टेशन अगली गली में, तो आप वहाँ होकर फिर अपने काम पर जाओ, ताकि ये जो मसला आ रहा है कि चार्जिंग स्टेशन बहुत कम है, ये इशू ना हो। तो इससे क्या होगा? इससे जाहिर है आपके प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल हो जाएगा। 2 मार्क्स के लिए आपको लिखना था, और जाहिर है लोग इसको प्रेफर करेंगे। जाहिर है लोगों को एक कंफर्ट, एक लग्जरी आप दे रहे हो, एक कन्वीनियंस दे रहे हो। लिखते हैं प्रोवाइड्स यूजर्स विद इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट नियर बाई चार्जिंग स्टेशंस, रिड्यूसिंग रेंज एनेक्सिटी एंड इंक्रीजिंग द कॉन्फिडेंस इन यूजिंग ईवीज। ईवीज जो है उसको इस्तेमाल करने का कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आज एक बंदा सोचता है कि चार्जिंग स्टेशन दूर दूर होता है, बाद में उसको ये नहीं सोचना पड़ेगा। Differentiates AutoPro from competitors by offering a technology-driven solutions to a common EV concern। हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो डिफरेंशिएट हो जाएगा। अब हमारे प्रोडक्ट में एक एडिशनल फीचर होगा जो दूसरों में नहीं है। Enables AutoPro to gather valuable insight on charging patterns and user behavior, helping to optimize charging infrastructure planning and deployment। यानी कि उस ऐप के थ्रू, उस ऐप पे ऐसे भी फीचर्स हो सकते हैं कि कब जो है चार्जिंग स्टेशन फुल होते हैं, कब वेटिंग टाइम ज़्यादा होता है, कब वेटिंग टाइम कम होता है। इससे यूज़र और बेनिफिट होंगे। यूज़र तभी चार्जिंग स्टेशन पर जाएगा जब वो वेकेंट है, यूज़र तभी चार्जिंग स्टेशन पर जाएगा जब वहाँ पर रश कम है, वेटिंग का टाइम कम है।
तो ये पूरा का पूरा आंसर थियोरेटिकली मैंने आप लोगों के साथ गो थ्रू किया। काइंडली इस आंसर को, इस क्वेश्चन को 1 से 2 बार ज़रूर देखें। आप देखेंगे, आप दोबारा से इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह ताला आप इम्प्रूव कर रहे होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।